नमस्कार। मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम वीडियो के माध्यम से वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम से प्रसिद्ध राजा शासन करते थे। वह धर्मात्मा, न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल राजा थे। राजा के पास सुख के सभी साधन उपलब्ध थे, किंतु फिर भी उनका मन दुखी रहता था। राजा की कोई संतान नहीं थी और यही दुख राजा को सताता था। राजा ने व्रत, अनुष्ठान तथा दान पुण्य किए, किंतु फिर भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। अंत में महामुनि पराशर जी के उपदेश अनुसार राजा ने देवी सावित्री की पूजा आरंभ की और विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण किया। भगवती माँ सावित्री जी प्रसन्न हुई तथा राजा को दर्शन दिए। राजा ने देवी के श्री चरणों में प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। प्रसन्न होकर देवी ने राजा को वरदान दिया कि एक अत्यंत श्रेष्ठ तथा साध्वी कन्या की तुम्हें प्राप्ति होगी। वरदान पाकर राजा ने स्वयं को कृतकृत्य माना। समय आने पर महाराजा अश्वपति के घर कन्या का जन्म हुआ। क्योंकि कन्या का जन्म भगवती माँ सावित्री जी के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए कन्या का नाम सावित्री ही रखा गया। समय बीतता गया तथा सावित्री पिता के घर में बड़ी होने लगी। अब महाराजा अश्वपति को सावित्री के विवाह की चिंता हुई। सावित्री का चरित्र अत्यंत पवित्र था। ऐसी धर्म में निष्ठा रखने वाली तथा साध्वी कन्या के लिए वर भी तो अनुरूप चाहिए, किंतु बहुत ढूंढने पर भी महाराजा अश्वपति को कोई योग्य वर नहीं मिला। अंत में महाराजा ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री को बुलाया तथा कहा, हे पुत्री, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करो तथा जो तुम्हारे अनुरूप हो ऐसे वर का चुनाव करो। तुम सत्यवादिनी, धर्म में मन लगाने वाली तथा पवित्र अंतःकरण वाली हो, अतः जिस पुरुष का तेज, स्वभाव तथा चरित्र तुम्हारे अनुरूप हो उसे पति रूप में वर्ण करो। राजा ने तीर्थ यात्रा की सारी तैयारी कर दी तथा कन्या सावित्री तीर्थ यात्रा पर चली गई। तीर्थ यात्रा पूर्ण होने पर कन्या सावित्री राजमहल लौट आई। महाराजा ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का स्वागत सत्कार किया तथा उनकी कुशलता पूछी। उसी समय देवर्षि नारद जी भी वहां आए। राजा ने नारद मुनि का स्वागत किया तथा उनको आसन पर बिठाया। तब नारद जी ने राजा से पूछा, हे राजन, आपकी कन्या किस देश की यात्रा करके आ रही है? तब राजा ने सारा वृतांत नारद जी को सुनाया तथा प्रेम पूर्वक अपनी कन्या से पूछा, हे पुत्री, क्या तुमने किसी श्रेष्ठ वर का चुनाव किया? क्या तुम्हारे अनुरूप कोई वर तुम्हें मिला? तब सावित्री ने कहा, पिताजी, ध्युमसेन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हैं जो शाल्व देश में शासन करते थे, किंतु शत्रुओं ने उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। राजा अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ वन में चले गए। देवयोग से वह नेत्रहीन हो गए। उन महात्मा के पुत्र का नाम है सत्यवान। उनके माता पिता सदा सत्य बोलते हैं तथा उन्हें भी सत्य बोलना प्रिय लगता है, इसलिए ब्राह्मणों ने उनका नाम सत्यवान रख दिया। उन्हें अश्व बहुत प्रिय है तथा वह अश्व के ही चित्र बनाते हैं, इसलिए उन्हें चित्राश्व भी कहते हैं। पिताजी, मैंने उन्हीं सत्यवान जी को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। तब राजा ने नारद मुनि से पूछा, हे देवर्षि, सत्यवान की विशेषता क्या है? उनके गुण क्या है? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, सत्यवान बुद्धिमान, पराक्रमी, तेजस्वी, क्षमाशील तथा न्यायप्रिय है। वह अत्यंत सुंदर, ईश्वर भक्त, परोपकारी तथा दान मार्ग में स्थित है। सब प्रकार से वह श्रेष्ठ पुरुष है
तथा सावित्री के योग्य है। राजा ने पूछा, यदि सत्यवान में कोई दोष हो तो उसे भी बताइए। नारद जी ने कहा, सत्यवान में कोई दोष नहीं है, परंतु बस एक दोष है जो उनके सभी गुणों को ढक देता है। सत्यवान अल्पायु है तथा 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब चिंतित हुए राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम किसी अन्य से विवाह कर लो। यद्यपि सत्यवान गुणवान है, फिर भी अल्पायु है, इसलिए हम तुम्हारा विवाह उनके साथ नहीं कर सकते। सावित्री ने कहा, पिताजी, मैंने मन ही मन सत्यवान जी को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब मैं किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकती। पिताजी, ब्राह्मण देवता एक बार आशीर्वाद देते हैं, राजा एक बार आज्ञा देते हैं, दान एक बार दिया जाता है तथा कन्या का विवाह भी एक बार ही होता है। अब मैं सत्यवान जी को छोड़कर किसी और के गले में जयमाला नहीं डालूंगी। राजा ने बहुत समझाया, किंतु सावित्री नहीं मानी। अंत में राजा ने विधि पूर्वक सत्यवान के हाथों में सावित्री का हाथ सौंप दिया। सावित्री अपने पति तथा सास ससुर की सेवा करने लगी। जिनका राजमहल में पालन पोषण हुआ था, वह सावित्री वन में छोटी सी कुटिया में भी सुखपूर्वक रहने लगी तथा पूर्ण प्रयत्न के साथ अपने परिवार को संभालने लगी। अपने सास ससुर की अपने माता पिता के समान मानकर सेवा करने लगी तथा सदा अपने पति की आज्ञा का पालन करने लगी। ऊपर से सावित्री प्रसन्न रहती, परंतु भीतर से चिंता में ग्रसित रहती थी। नारद मुनि की कही हुई वाणी उनके मन में गूंजती रहती थी कि सत्यवान की आयु में बस 1 वर्ष ही बचा है। धीरे धीरे करके वह समय भी आ गया जिसका वर्णन नारद जी ने किया था। अब देवी सावित्री ने एक कठोर व्रत का आरंभ किया। वह 3 दिन 3 रात तक अन्न जल का त्याग करके केवल खड़ी रही, क्षण भर के लिए भी नहीं बैठी। जब अंतिम दिन आया तो सत्यवान जी के साथ वन में पुष्प चुनने सावित्री भी गई। वन में पुष्प चुनते हुए सत्यवान के सिर में भारी दर्द हुआ तथा वह भूमि पर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान को संभाल लिया। तब सावित्री ने देखा कि मृत्यु के देवता यमराज भैंसे पर विराजमान है। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया तथा आगमन का प्रयोजन पूछा। यमराज जी ने कहा, देवी, तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो गई है, इसलिए मैं उनके प्राण हरण करने आया हूँ। तुम सती साध्वी नारी हो तथा सत्यवान भी परम धर्मात्मा है, इसलिए मैंने अपने दूतों को नहीं भेजा, बल्कि मैं स्वयं ही आया हूँ। ऐसा कहकर यमराज ने अपने पास में सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को बांध लिया तथा यमलोक ले जाने लगे। देवी सावित्री भी अपने पति के पीछे पीछे आकाश मार्ग में चलने लगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पतिव्रता नारी के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। अपनी सेवा के बल से उन्हें 8 सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुम वापस लौट जाओ। कोई भी सदेह अर्थात इस शरीर के साथ यमपुरी में प्रवेश नहीं कर सकता। परंतु सावित्री ने कहा कि आप मेरे पति को साथ ले जा रहे हैं, इसलिए मैं भी आपके पीछे पीछे चलूंगी। यमराज जी ने कहा, हे देवी, आप घर को लौट जाइए। आपके सतीत्व से मैं प्रसन्न हूँ। आप कोई वरदान मांग लीजिए, किंतु सत्यवान जी के जीवन को मैं नहीं दे सकता। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर जी के नेत्रों की ज्योति पुनः लौट जाए तथा वह निरोग हो जाए। यमराज जी बोले, तथास्तु, अब आप अपने घर को लौट जाइए। सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति हैं, मेरा भी वही निवास है। मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। आप महात्मा हैं, साधु पुरुष हैं। साधु पुरुषों का संग सदा सुखदायी होता है, क्योंकि सत्संग ही जीव का परम कल्याण करने वाला है। यमराज जी बोले, हे देवी, आपने धर्म के अनुसार वचन कहे हैं। मैं आपको एक और वरदान देता हूँ, किंतु सत्यवान के प्राण नहीं लौटा सकता।
सावित्री बोली, हे प्रभु, मेरे ससुर जी को उनका राज्य पुनः प्राप्त हो जाए तथा उनका धर्म नित्य प्रति बढ़ता रहे। धर्मराज बोले, तथास्तु, अब आप अपने घर को लौट जाइए, आप बहुत दूर तक आ गई हैं। सावित्री बोली, हे प्रभु, आप जीवों को उनके कर्म के अनुरूप फल देने वाले हैं। आप पुण्यात्मा पुरुषों के लिए धर्मराज हो तथा पापियों को दंड देने के लिए यमराज हो। आप भगवान सूर्य तथा देवी संध्या के पुत्र हो, आपको मेरा प्रणाम है। धर्मराज बोले, हे देवी, आपकी वाणी अमृत के समान मधुर है तथा आपका चरित्र पावन है। सत्यवान के प्राण के अतिरिक्त आप कोई और वरदान मांग लीजिए। सावित्री बोली, प्रभो, मेरे पिता महाराज अश्वपति के 100 बलवान तथा तेजस्वी पुत्र हो, अर्थात मेरे 100 भाई हो जाएं। यमराज जी बोले, तथास्तु, हे देवी, आप बहुत दूर तक चली आई हो, इसलिए थक गई होंगी, अब आप अपने घर को लौट जाइए। सावित्री बोली, मुझे अपने पति के समक्ष ना भूख है ना प्यास है, मुझे थकान का भी अनुभव नहीं हो रहा है। आप जैसे महात्मा के आशीर्वाद से मेरा परम कल्याण है। आप सदा प्रजा को संयम में रखते हैं तथा धर्म के अनुसार ही शासन करते हैं। आप संपूर्ण जीवों के अंतःकरण की हर चेष्टा को भलीभांति समझते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। धर्मराज बोले, हे देवी, आपकी वाणी पवित्र है, आप सत्य से परिपूर्ण हैं। सत्यवान के प्राण के अतिरिक्त आप कोई और वरदान मांग लीजिए। सावित्री बोली, हे देव, मेरे तथा मेरे स्वामी के 100 पुत्र हो जाएं, जो निरोगी तथा धर्मात्मा हो तथा उत्तम कर्म करने वाले हों, आप यही वरदान दीजिए। धर्मराज बोले, हे देवी, तथास्तु, अब आप अपने घर को लौट जाइए। सावित्री बोली, हे प्रभु, आप धर्मराज हो, आप यमराज हो, सबको संयम में रखने वाले हो, आपका तेज अनुपम है, आपकी वाणी कल्याणकारी है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। आप ही विचार कीजिए, यदि मेरे पति जीवित ना हो तो मेरे 100 पुत्र कैसे जन्म लेंगे। तब प्रसन्न हुए धर्मराज बोले, हे देवी, आपका पतिव्रत धर्म श्रेष्ठ है, आपका चरित्र पवित्र है, आपकी भक्ति उत्तम है। आपके जैसी सती साध्वी नारी के पति के प्राण मैं हरण नहीं कर सकता। मैं आपके पति का जीवन लौटाता हूँ। आपके पति 400 वर्षों तक निरोग रहेंगे तथा आप दोनों सदा प्रसन्न रहेंगे। अब आप अपने पति को साथ लेकर सुखपूर्वक अपने घर को लौट जाइए। तब धर्मराज यमराज जी ने सत्यवान जी को पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार अपनी भक्ति के बल पर तथा अपनी पति सेवा के प्रभाव से देवी सावित्री के सभी मनोरथ पूर्ण हुए। उनके ससुर जी की आंखें ठीक हो गई तथा उनका राज्य भी पुनः उन्हें प्राप्त हो गया। उनके 100 बलवान भाई हुए तथा स्वयं देवी सावित्री तथा सत्यवान जी के घर में 100 पुत्र हुए। इस प्रकार देवी सावित्री ने अपने सतीत्व की शक्ति से साक्षात मृत्यु से भी अपने पति को छुड़ा लिया। पतिव्रता सती साध्वी देवी की आज्ञा तो देवता भी नहीं टाल सकते। उनका तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर सकता है। वह अपने बल से संपूर्ण जगत को धारण कर सकती हैं। पतिव्रता स्त्रियों के चरणों में संपूर्ण देवता भी मस्तक झुकाते हैं। धन्य है देवी सावित्री तथा धन्य है सत्यवान जी। धर्मराज जी को प्रणाम है, भगवती माँ सावित्री जी तथा ब्रह्मा जी को भी प्रणाम है। यह कथा अत्यंत पवित्र है तथा संपूर्ण पाप कर्मों का नाश करने वाली है। इस कथा को सुनने से सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है तथा उत्तम धर्म की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा का श्रवण करना चाहिए तथा सदा इस कथा के माध्यम से ईश्वर में भक्ति लगानी चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह आगे भी उत्तम धर्म से संबंधित सुंदर कथाएं आपकी सेवा में समर्पित करते रहेंगे। आप अपना सहयोग हम पर बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।